नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे विश्व का इतिहास। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोग को कुछ सुझाव देना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और दोस्तों, इसका जो है PDF आपको, ये आपका पॉकेट जीके का PDF आपको पार्ट बाय पार्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। वहाँ से आप लोग जाके PDF फ्री में ले सकते हैं। जैसे ही वीडियो अब अपलोड होगा वैसे ही PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाता है। तो वहाँ से आप लोग PDF को ले सकते हैं। और अगर आप लोग पूरे बुक का PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए 76 67 077 और 403 पे आप लोग मैसेज कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से मात्र आपको 11 रुपये में पूरे बुक का PDF हम दे देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपका न्यू जानकारी दे देते हैं, जो कि आपका बिहार पुलिस का न्यू वैकेंसी आ चुका है। आप लोग सभी जानते ही होंगे। चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका विश्व इतिहास के 3 भागों में बांटा गया है। विश्व इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से देखते हैं आपको, ये आपका प्राचीन विश्व का इतिहास। ये आपका आरंभ में 5वीं सदी तक। उसके बाद है आपका 2 नंबर में मध्यकालीन विश्व का इतिहास। ये आपका 5वीं सदी से 16वीं सदी तक। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आगे देखिए, आपका 3 नंबर में है आधुनिक विश्व का इतिहास। ये आपका 16वीं सदी से आगे। आधुनिक विश्व पुनर्जागरण मानवतावादी पर बल। उसके बाद है आपका लौकिक जीवन पर बल। उसके बाद है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रबोधन मानव स्वतंत्रता को बढ़ावा। यहाँ से दोस्तों आप लोग को, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ से देखते हैं। और दोस्तों, इस चैनल पे आपको लाइन बाय लाइन जो है आपको पढ़ाया जाता है। तो वीडियो को यहाँ से देखते हैं। चलिए, पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जगाना। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जगाना। नवयुग के अवतरण की सूचना देने वाला पुनर्जागरण आंदोलन 13वीं सदी से 16वीं सदी तक 1250 से 1550 ईस्वी में हुआ। पुनर्जागरण वह बौद्धिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन उपलब्धियों को आश्रय लेकर वर्तमान में आई धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक रूढ़ियों को दूर करना व पुनः विकास व समृद्धि की ओर अग्रसर होने का आग्रह किया। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका मध्यकाल में यूनानी एवं लैटिन साहित्य को भुलाकर यूरोप की जनता अंधविश्वासों में पड़ गई थी। उसमें निराशा की भावना एवं उत्साहहीनता ने जन्म ले लिया था। पुनर्जागरण में मध्ययुगीन अंधविश्वास एवं प्रथाओं को समाप्त किया था। उसके स्थान पर व्यक्तिवाद, भौतिकवाद, स्वतंत्रता की भावना, उन्नत आर्थिक व्यवस्था एवं राष्ट्रवाद को प्रतिस्थापित किया। चलिए आगे देखिए। राष्ट्रवाद की पहली व पूर्व अभिव्यक्ति फ्रेंच क्रांति में देखी जाती है, जो शीघ्र संपूर्ण यूरोप में फैली। इसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इटली आदि शामिल थे। जहाँ राजशाही की समाप्ति हुई वहाँ से लोकतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ से आप लोग देखिए दोस्तों, ये आपका है, जहाँ से राजशाही की समाप्ति हुई वहाँ से लोकतंत्र की स्थापना हुई। जर्मनी किसी एक का राजशाही के नियंत्रण में नहीं रहा। जर्मनी एकीकरण से पहले अनेक भागों में बांटा था। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। वाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुतुनिया का पतन पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने इटली की बोलचाल की भाषा
टस्कन में डिवाइड कमोडी नामक काव्य की रचना की। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका इटली के निवासी फैक्टराट को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। पाइटार्क का शिष्य बुकासियो था। यह लैटिन गद्य का पिता कहलाता। डेकोमेरोन बुकासियो की प्रसिद्ध पुस्तक थी। द प्रिंस के रचयिता मैकियावेल को आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धार्मिक जीवन में यूरोप पुनर्जागरण के प्रभाव धर्म सुधार आंदोलन के रूप में सामने आया। पुनर्जागरण से पहले यूरोप पर कैथोलिक चर्च का एक छात्र साम्राज्य था। सारा समाज धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था। धर्म सुधार आंदोलन में धर्म के मूल स्वरूप के लिए कोई चुनौती नहीं थी। विरोध केवल व्यवहार एवं कार्यान्वयन का था। किसी ने भी ईसा मसीह, बाइबिल आदि के अनास्था प्रकट नहीं की थी। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका जॉन विकलिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेटिंग कहा जाता है। इसके अनुयायी लोला डार्स कहलाते थे। रेनेसां पुनर्जागरण यूरोप में 14 से 17वीं सदी तक ही एक अवधि है। उसके बाद आप लोग देखिएगा दोस्तों अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। चलिए आगे देख लेते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। तो आप लोग दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम देखते हैं। नोट में दिया है सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यूरोप अमेरिका में भारत में लड़ा गया था। अमेरिका और भारत में लड़ा गया था। चलिए आगे देखिए। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। फिर नोट में पैट्रिक हेनरी ने स्टंप अधिनियम का विरोध किया। पैट्रिक हेनरी ने युवकों में जान फूंक दी। वह कहता था या तो मुझे स्वतंत्रता दो वरना मृत्यु दो। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका 15वीं शताब्दी के अंत में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में ही डाली गई। अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहे जाते थे। अमीर को वेस्पुची इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। 1767 ईस्वी में टाउनसेंड वित्त मंत्री की कर योजना को लागू किया गया। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका जिसमें ब्रिटिश संसद ने पांच वस्तुओं चाय, शीशा, कागज और सिक्का, धातु और रंग, जिसमें ब्रिटिश संसद ने 5 वस्तुओं, जिसमें आपका 5 वस्तु हैं, चाय है, शीशा है, कागज है, सिक्का है, धातु और रंग पर सीमा शुल्क लगाया। अमेरिकियों उपनिवेशी वासियों ने इन्हें देने से इनकार कर दिया था। सैमुअल एडम्स ने इनका
प्रतिनिधित्व किया। अमेरिका में 13 अंग्रेज बस्तियां उपनिवेश थीं। ब्रिटिश सरकार के शोषण का विरोध करने के लिए उपनिवेशवादियों को स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक आदि संस्थाएं स्थापित कीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण लॉर्ड नॉर्थ की चाह नीति थी, जो 16 सितंबर 1773 ईस्वी को सैमुअल एडक्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का शेष बनाकर बोस्टन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडियन कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए और उन्होंने 340 चाय की पेटियां 340 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी और इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। बोस्टन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडियन कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए और उन्हें 340 कितना है आपका 340 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी और इसी घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। आगे है आपका 5 सितंबर 1774 ईस्वी को वर्जीनिया के नागरिकों ने सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में एक महाद्वीप कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 22 अक्टूबर 1774 को सम्मेलन समाप्त हुआ था। सम्मेलन कब समाप्त हुआ था दोस्तों? तो 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को सम्मेलन जो है आपका समाप्त हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है आपका 19 अप्रैल 1775 ईस्वी को लेक्सिंगटन नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना और क्रांतिकारियों के बीच मुठभेड़ में 8 स्वयंसेवक मारे गए। 10 मई 1775 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन उपस्थित थे तथा उन्हें 4 जुलाई 1776 ईस्वी में 13 बस्तियों के इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में उपनिवेशियों की बैठक में स्वतंत्रता की घोषणा स्वीकार कर ली गई। आज भी 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ये आपका 4 जुलाई को मनाता है। आज भी 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके द्वारा 13 संयुक्त उपनिवेशियों को स्वाधीन और स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। जॉर्ज वाशिंगटन को उपनिवेशियों का सेनापति नियुक्त किया गया। अमेरिकी क्रांति के सूत्रधार जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका ने 17 सितंबर 1787 ईस्वी को लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। अमेरिका जो है लोकतांत्रिक संविधान कब अपनाया था? तो ये आपका 17 सितंबर 1787 को लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। ये जो आपका लिखित संविधान जो है, संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो आपका लागू हुआ था, ये आपका 1789 ईस्वी में लागू हुआ था, जिसमें उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाया गया और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला। अमेरिका विश्व का पहला देश बना जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। उसके बाद है आपका मोंटेस्क्यू के शक्ति
पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बने। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बने। और प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी। अब्राहम लिंकन ने ही दी। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विक्लीज बूथ नामक व्यक्ति ने 4 मार्च 1865 ईस्वी को कर दी थी। अब्राहम लिंकन की मृत्यु 4 मार्च 1865 ईस्वी को कर दी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हुई थी। 4 मार्च 1865 ईस्वी को अब्राहम लिंकन की मृत्यु हुई और 26 मई 1865 ईस्वी को अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति हुई। अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। उसके बाद देखेंगे फ्रांस की राज्य क्रांति। क्या देखेंगे? फ्रांस की राज्य क्रांति। तो यहाँ से जो देखेंगे दोस्तों, यहाँ से कल देखेंगे। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से फ्रांस की राज्य क्रांति को कल से देखेंगे। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।